पागल बंदरों का एक झुंड पिंजरे तोड़कर मैदान में घुस आया। सामने कौन था? दुश्मन देश के निहत्थे कैदी। स्टैंड्स में बैठी भीड़ का दिल बहलाने के लिए आयोजकों ने बंदरों को फिर से नशीले इंजेक्शन ठोक दिए थे। 30 दिनों की भूख ने उन बंदरों को खूंखार बना दिया था। कई कैदी तो देखते ही देखते उनके नुकीले दांतों का शिकार बन गए, लेकिन एक सिपाही चट्टान की तरह डटा रहा। एक झटके में उसने एक बंदर को जमीन पर पटक दिया। वो जानवर गुस्से में दांत किटकिटाने लगा, पर लूसियस ने आव देखा न था। सीधे बंदर के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। बंदर ने दर्द और गुस्से में सिर झटककर चीख मारी, पर लूसियस की पकड़ ढीली नहीं हुई। बंदर ने आखिरी कोशिश की, लेकिन लूसियस ने उसकी गर्दन ऐसी दबोची कि कुछ ही देर में वो बेजान हो गया। ये नजारा देख भीड़ पागल हो गई। एक अमीर मालिक ने तुरंत इस खतरनाक योद्धा को खरीदने के लिए बड़ी बोली लगा दी। जल्द ही लूसियस को मैक की हवेली ले जाया गया, जहां उसे और भी कड़ी ट्रेनिंग दी जानी थी। उसकी कामयाबी का अब एक ही रास्ता था, मैदान में नाम कमाना और एक असली योद्धा बनना। क्या वो कभी इस गुलामी से आजाद हो पाएगा? वहीं मैक भी सालों पहले इसी तरह अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंचा था। लूसियस को परखने के लिए उसने एक लड़ाके को मैदान में उतारा। लूसियस निहत्था था, फिर भी उसने अपने जबरदस्त दांव पेच से पल भर में खेल खत्म कर दिया। मैक ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने ठान लिया कि वो लूसियस को सबसे घातक योद्धा बनाएगा। इससे वो खूब पैसा कमा सकता था और उसे रोम जाने का मौका भी मिलता, जहां उसकी बड़ी मंजिलें इंतजार कर रही थी। रोम में जगह बनाने के लिए मैक ने एक खास मुकाबला रखा। पहले ये कुश्ती जैसा होना था, लेकिन सन की राजा को इसमें मजा नहीं आया। उसने हुक्म दिया कि लड़ाई हथियारों से होगी और जो बचेगा वही जीतेगा। लूसियस कत्लेआम से थक चुका था। उसने अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी। सोचा कि निहत्था ही लड़ेगा, पर सामने वाला रहम के मूड में नहीं था। तलवार के ताबड़तोड़ वार होने लगे और लूसियस को पीछे हटना पड़ा। अगर वो पलटवार न करता तो उसकी मौत पक्की थी। हार मानकर उसने फिर तलवार उठाई और एक ही वार में दुश्मन को ढेर कर दिया। राजा इस खेल से खुश हुआ और उसने लूसियस को रोम भेजने का फैसला किया। जीत हाथ में देख मैक को फिक्र होने लगी कि कहीं लूसियस हार न जाए। उसने लूसियस को लालच देने के लिए सोने के सिक्के दिखाए और कहा कि अगर वो रोम के चैंपियन को हरा देगा तो उसे इनाम का आधा हिस्सा मिलेगा। पर लूसियस को पैसों की भूख नहीं थी। मैक को अंदाजा भी नहीं था कि ये आदमी असल में कौन है। गुलाम बनने से पहले लूसियस पड़ोसी राज्य का सबसे बहादुर सेनापति था। रोमन सेना ने उसका देश तबाह कर दिया था और उस कत्लेआम में उसकी बीवी भी मारी गई थी। लूसियस ने जानबूझकर कैदी का भेष धरा था ताकि वो करीब जाकर खुद अपने हाथों से रोमन राजा को खत्म कर सके और अपने लोगों का बदला ले सके। आखिरकार लूसियस को उस ऐतिहासिक अखाड़े रोमन कोलोसियम में लाया गया। ये आखिरी जंग थी जिसे जीतकर वो राजा के पास पहुंच सकता था। लेकिन जैसे ही नगाड़े बजे और अखाड़े के भारी दरवाजे चरमराते हुए खुले, वहां से निकलने वाली दहशत को देखकर सबकी सांसें थम गईं।